नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं ऋषभ सक्सेना। खुटौना के खिली गांव में 16 वर्षों से बंद प्राथमिक विद्यालय को चालू कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग धरने में शामिल होकर प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। खुटौना प्रखंड की चतुर्भुज पिपराही पंचायत के खिली गांव में 16 वर्षों से बंद पड़े प्राथमिक विद्यालय को चालू कराने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। पूर्व प्रमुख संजीव बिंडवार ने सुबह 11:30 बजे से आमरण अनशन शुरू किया। उनके साथ 11 समर्थक भी धरने पर डटे हुए हैं। अनशन स्थल पर बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग मौजूद हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा के अधिकार के बावजूद उनके गांव के बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं। जानकारी के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2006 में गांव में 4 कमरों का प्राथमिक विद्यालय भवन बनाया गया था। 3 शिक्षकों की नियुक्ति के साथ लगभग 3 वर्षों तक विद्यालय नियमित रूप से चला, लेकिन बाद में बंद हो गया और तब से यहां पढ़ाई पूरी तरह ठप है। खिली गांव में 6 वार्डों को मिलाकर करीब 500 घर हैं। निकटतम विद्यालय लगभग 5 किलोमीटर दूर होने के कारण छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई कठिन हो जाती है। पूर्व प्रमुख संजीव बिंडवार ने कहा कि देश और प्रदेश में शिक्षा को लेकर नित्य नए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन उनका गांव पिछले 16 साल से बंद पड़े इस विद्यालय के कारण शिक्षा से वंचित है। उन्होंने बताया कि प्रखंड और जिला मुख्यालय तक कई बार लिखित अनुरोध किया गया है, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हुई। ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि जब तक विद्यालय का संचालन शुरू नहीं किया जाएगा, आंदोलन जारी रहेगा। जैसे कि देखा जा रहा है, जहां आमरण अनशन किया जा रहा है, क्या कुछ कारण है? सबसे पहले हम आप पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस आंदोलन को आप कवर करने के लिए सुदूर एक पिछड़ा इलाका में आए हैं। इसके लिए हम आंदोलनकारी साथियों की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह आंदोलन लगातार 3 सालों से इस पर मैंने पंचायत समिति के माध्यम से सवाल उठाता रहा। यह विद्यालय 2006 में बना सर्व शिक्षा अभियान के तहत और लगभग 3 साढ़े 3 साल तक यह विद्यालय चला। चलने के बाद उस विद्यालय को कहीं दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया गया। कारण जो भी हो, इसमें हमको इसके पीछे नहीं जाना है। कारण जो भी हो, यह समाज नोनिया समाज की बस्ती है। वहाँ इस विद्यालय से दूसरे विद्यालय की दूरी 4 से 6-7 किलोमीटर पड़ता है। इस समाज का बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। एक तरफ सरकार शिक्षा के प्रति सख्त निर्देश दे रहे हैं और शिक्षा को, जो शिक्षा है मौलिक अधिकार, जो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जो शिक्षा को संविधान के मूल अधिकार में शामिल किया गया है, तो सरकार भी चाह रही है कि घर घर तक शिक्षा पहुंचे। और हम लोगों का प्रयास है कि जो यह विद्यालय पिछले 3 साल चलने के बाद जो बंद हो गया, कई बार हमने 8/8/2025 को भी पत्र के माध्यम से प्रखंड कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय और प्रदेश कार्यालय तक संबंधित सभी विभाग को पत्र भेजा था। अभी तक कोई खास पहल उस पर नहीं हो सका। पिछले पंचायत समिति के बैठक में भी लगातार विगत कई बैठक में हम विद्यालय को चालू कराने के लिए सवाल उठाते रहे। सर्वसम्मति से पंचायत समिति में भी सर्वसम्मति से उस विद्यालय को खोलने का प्रस्ताव को पारित किया गया। शिक्षा समिति में भी पारित किया गया। बावजूद 5-6 महीने के बाद भी इस विद्यालय को खोलने में कोई ठोस कार्य जो है सो नहीं किया गया। बाध्य होकर के पिछले पंचायत समिति के बैठक में ही मैंने फिर इस प्रस्ताव को दोहराया और हाउस के माध्यम से घोषणा किया कि 10 मार्च तक अगर विद्यालय का पठन पाठन शुरुआत नहीं होता है तो 10 मार्च को हम उसी विद्यालय पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। मेरा एक मांग है कि वह जो पिछड़ा इलाका है, गरीब का बस्ती है, उस विद्यालय से 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर की दूरी पर जो विद्यालय है, यहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। सरकार का भी उद्देश्य है, तो यह सरकार
कि कानों तक इस आवाज़ को पदाधिकारी तक पहुंचाने के लिए हम शांतिपूर्ण तरीका से इस आंदोलन को माने चला रहे हैं, जो इस विद्यालय को सुचारू ढंग से शुरू किया जाए, जिससे यहाँ के गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सके और सामाजिक विकास हो। पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार। जब शिक्षा नहीं होगा तो हमारा विकास नहीं होगा, सामाजिक विकास नहीं होगा, आर्थिक विकास नहीं होगा। इसलिए इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीका से हम लोग रूप दिए हैं और हम आशा करते हैं कि यहाँ प्रखंड और जिला प्रशासन से भी कि इस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए यथाशीघ्र विद्यालय को सुचारू तरीका से खुलवाने का प्रयास करेंगे। आशा है कि यह विद्यालय खुलेगा और गरीब जो यह समाज है उस बच्चे को शिक्षा मिलेगा। अच्छा संजीव जी, यह जो विद्यालय था प्राथमिक विद्यालय क्यों बंद हुआ, क्या कारण रहा? प्राथमिक विद्यालय बना और बंद क्यों हुआ ये? बंद हुआ, एक विद्यालय जठी में भी चल रहा है। तो पहले तो यह विद्यालय बना, 3-3.5 साल तक यह विद्यालय चला भी। अब किस कारण से विद्यालय को वहाँ शिफ्ट किया गया? क्या ऐसे बच्चे नहीं आते थे क्या पढ़ने? बच्चे भी आते थे, रसोईया भी बहाल है, भवन बना हुआ है, किचन है, बाथरूम है, छड़ दीवारी है, सुविधा से माने पूरे सुविधा से लैस है। विद्यालय में जितना जमीन होना चाहिए, जमीन भी राज्यपाल के नाम से रजिस्टर्ड है। शिक्षक भी 2-3 शिक्षक यहाँ लगभग 3-3.5 साल तक कार्यरत रहे। सुचारू ढंग से यह विद्यालय चला। जिस भी कारण से उस विद्यालय को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट किया गया, हम इस पर नहीं जाना चाहते हैं। हमारी मांग है कि उस विद्यालय को भी सुचारू ढंग से शुरू किया जाए, ताकि उस समाज के बच्चे को असुविधा नहीं हो, बच्चे को समुचित शिक्षा मिले। ये आमरण अनशन कब तक चलेगा? यह आमरण अनशन जब तक विद्यालय शुरू नहीं हो जाता है, अनवरत आमरण अनशन चलता है। आपके साथ कितने लोग हमारी हैं? मांगे जायज है और जब सरकार की मंशा है कि हर घर तक शिक्षा जाना चाहिए, तो हम सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए दे रहे हैं जो इस विद्यालय को अविलंब चालू किया जाए। आपके साथ कितने लोग हैं? हमारे साथ 12 आदमी हम लोग बैठे हुए हैं अनशन पर। अधिकारियों से कुछ बात हुई है, कुछ आश्वासन मिला? आपने इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी को कोई प्रेस विज्ञप्ति दिया हो? हाँ, हमने इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला अधिकारी महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी, सारे जगहों पर इसकी सूचना दिया गया है, दे दिए गए। और पिछले 8/8/2025 को भी शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव माने हर जगह विधिवत हम आवेदन कर चुके हैं और आशा है कि मेरा आंदोलन सफल रहेगा। मांग हमारी जायज है और विद्यालय जब तक नहीं खुलता है हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। पूरी करो, मांगे पूरी करो। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की खास रिपोर्ट। खिली गांव में शिक्षा के अधिकार की मांग को लेकर ग्रामीणों का संघर्ष जारी है और प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।